एक आदमी ने अपने पैर से एक पत्थर उठाया, फिर उसने अपने पीछे खड़े गार्ड को जोर से लात मारी। कौन सिपाही ने चारों ओर देखा। ये पता नहीं चल पाया कि पत्थर किसने फेंका था, लेकिन वह अभी अभी मुड़ा ही था। फिर एक और पत्थर हमारी ओर आकर गिरा। कौन सिपाही गुस्से से आग बबूला था और हत्यारे को ढूंढना चाहता था, लेकिन अनलोडिंग रिज के उन सदस्यों को छोड़कर जिनके हाथ बंधे हुए थे, उसके पीछे कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं था। मार दी। उसे लगा कि दूसरा पक्ष उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिंक पर्वत प्राचीन काल से ही पश्चिमी हुनान के शव राजा की किंवदंती से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अनलोडिंग रिज गुट के कई सदस्यों ने जानबूझकर स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। पहले से ही आशंकित पहरेदार, मैं पल भर में भयभीत हो गया और मुझे पसीना आने लगा। उनकी उलझन का फायदा उठा रहे हेंगुआ मागुई ने चुपके से एक फेंकने वाला चाकू निकाला और उसे चेन युलू को सौंप दिया। अपने शरीर की आड़ लेते हुए उसने झटपट रस्सी काट दी। फिर सभी ने मिलकर बिना किसी रुकावट के इसे एक एक करके आगे बढ़ाया। सभी के बंधन मुक्त होने की पुष्टि करने के बाद चेन युलू ने गहरी आवाज में हमले का संकेत दिया। फेंक देना उनके आदेश का पालन कर रहे अनलोडिंग रिज के भाइयों ने तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। गार्ड अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। इसके अलावा वे सभी स्वभाव से बहादुर और युद्ध कौशल में निपुण थे। उन्होंने बाहर पहरा दे रहे सभी सैनिकों से तुरंत निपट लिया। हालांकि इससे जो हंगामा हुआ वो बहुत ज्यादा था। इससे पीछे तैनात यूनान सेना के कमांडर मा झेंगबांग चिंतित हो गए। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस चीज से बना हूँ। एक वास्तविक नियमित सेना क्या होती है। नियमित सेना की ताकत वास्तव में अलग होती है। कुछ ही पलों में दर्जनों मशीनगनें तैनात कर सामने की ओर निशाना साध दिया गया। चेन युलू ने अपनी रात्रि दृष्टि की बदौलत इस दृश्य को तुरंत देख लिया। संगीत सुनना निश्चित रूप से फुर्सत और आनंद का साधन नहीं है। इसके बजाय लगभग 1 दर्जन मोटा थे। साथ ही जैन हॉल पर बमबारी करें। बस कुछ ही सेकंड्स। अजीब बात यह है कि जब सैनिक युद्ध क्षेत्र की सफाई कर रहे थे, हालांकि चेन युलू और अन्य लोगों के शव नहीं मिले, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे पहले ही अपनी त्वचा बदल चुके थे। देखना, बचत निकाल ली। ये सर्वविदित तथ्य है कि पैसा शैतान से भी चक्की चलवा सकता है। इसके अलावा लालची यूनान सैनिक एक पत्नी के साथ बहुत हो गया। उन्हें लगा कि वे खतरे की कई परतों को पार कर चुके हैं। अगर तुम आज बाहर नहीं आए, आपके भाइयों के बारे में क्या? ठंडे चांद को देखो, आपको लगता है कि सुना? हालांकि चेन युलू की इच्छा थी कि वो मा झेंगबांग को टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन वे ये भी समझते थे कि इस समय वे आवेग में आकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए उसने हुआमागुआई को पहले दूसरों को लेकर जाने दिया। इसके बाद वो अकेले ही अपने बंधक बनाए गए भाइयों को छुड़ाने के लिए वापस चला गया। मैं वापस आते ही आपसे माफी मांग लूंगा, मास्टर माँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे मत मारो, बस मेरी जान बख्श दो। अब से तुम मेरे साथ कुत्ते की गंदगी जैसा बर्ताव करोगे। मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। जैसे ही वो बोल रहा था, चेन युलू घुटनों के बल रेंगता हुआ उसके पास आ गया। अब मैं वापस आ गया हूँ। मेरा दोबारा जाने का कोई इरादा नहीं था, और हम इसीलिए चेन युलू ने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। हुआमागुई और अन्य लोग वास्तव में वापस लौट गए, और सभी के शरीर पर विस्फोटक बंधे हुए थे। अगर इसमें विस्फोट हुआ तो सब लोग मर जाए।